सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फोटोग्राफर दौड़ने वाले पहली पंक्ति के जो हमारे युवा हैं, इनको दौड़ते हुए पहला जैसा हमको मालूम है कि 31 अक्टूबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन सारे देश भर में होती है। लाखों करोड़ों लोग, छोटे बड़े, महिला पुरुष, नौजवान, बूढ़े, सब इसमें भाग लेते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर रहने का मौका मिलता है। आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की एक बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आज़ाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान दे करके बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के, नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हजारों नौजवान, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बाकी सब लोग आज की इस दौड़ में शामिल हुए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं की कामना। दिलवाई आपने एक इस शपथ का देश के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक पालन करें, जैसे दौड़ में ये शपथ दिलाई जाती है। आज के दिन जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी या जो संस्थागत जहाँ संस्थाएं, उन सब के लोग ये शपथ, इसी शपथ का एक प्रकार से वो दोहराते हैं ताकि मन में एक भावना देश की एकता के प्रति उनके मन में जाए। सर, मेरी माटी मेरा संदेश, मेरा देश कार्यक्रम भी हो रहा है, पीएम साहब भी रहेंगे, हरियाणा की माटी भी ले जाएगी, उसको लेकर क्या संदेश देंगे सर? जैसा आज सारे देश भर में जो पिछले दिनों में मेरा देश मेरी माटी के आयोजन हुए, गांव-गांव में हुए, शहरों में, वार्ड-वार्ड में हुए, बाद में प्रांत स्तर पर हुए, आज राष्ट्रीय स्तर के पर उनका एक समापन कार्यक्रम जिसमें 75,000 कलश जो हैं वो अलग अलग स्थानों से वहाँ मंगाए गए हैं, क्योंकि 75 वर्ष आज़ादी को हुए हैं। तो आज के दिन इसी एक प्रकार की देशभक्ति की भावना लोगों के मन में आए, अपने देश की माटी के प्रति लोगों के मन के अंदर भाव जागे, तो इसी रूप में मेरा देश मेरी माटी का आज का ये जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। सर, आपने गन्ने के रेटों में पीएम मोदी जी का आज बात केवल देशभक्ति, पीएम मोदी जी का लौह पुरुष से तुलना की, उनका लौह पुरुष कहा है, इस बारे में अपने अपने भाव हैं। मेरे मन में भाव ये है कि किसी लौह पुरुष से कम नहीं है। जितने बोल्ड डिसीजन और देश हित में बिना किसी हिचक के कोई भी जो निर्णय लेना पड़ता है उसको निर्णय को लेते हैं, उसको सिरे चढ़ाते हैं, और सौभाग्य की बात यह है कि उस निर्णय को देश के लोग स्वीकार करते हैं। सर, हरियाणा में 1.5 लाख के करीब बच्चे हिस्सा ले रहे हैं आज पूरी रन फॉर यूनिटी में। पूरे प्रदेश में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर तो हो ही रहे हैं, सब डिवीजन स्तर पर हो रहे हैं, कहीं कहीं संस्थाएं अपने लेवल पर नीचे भी कर रही हैं। अभी तो हमारी जानकारी 1.5 लाख की है, लेकिन जब सारा कार्यक्रम आज का दिन भर का हो जाएगा, सायकाल मुझे लगता है इससे ज़्यादा संख्या लोगों के जो भागीदारों की संख्या। सर, 2 तारीख को करनाल में प्रोग्राम भी है, उसके बारे में बता दो, क्या सौगात हरियाणा वासियों को मिलने वाली? देखिए, वो हमारा एक प्रकार का इस प्रकार का कार्यक्रम है कि अंत्योदय के पुरोधा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे, और उन्होंने देश की ऐसी जनता जो अंतिम पायदान पर है उन सब के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी जो स्कीम्स का लाभ जिनको मिला है, ऐसे सब लोगों को हमने वहाँ बुलाया है। और एक प्रकार का अंत्योदय का भाव और ज़्यादा बढ़े,
उन लोगों में भी आए जिनकी सहायता की है, जिन लोगों ने सहायता की है, चाहे वो हमारे सरकारी मशीनरी है, चाहे हमारे सामाजिक लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया कि वहाँ आकर के और उस दिवस पर 2 तारीख को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी उसमें पधार रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम 2 तारीख का बाद में। थैंक यू।